चैप्टर 10 और चैप्टर 10 हमारे पास सर्कल है। और सर्कल तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि सर्कल होता क्या है। कहते हैं कि भाई ए सर्कल इज द locus of all point equidistant distant from a central point क्या कह रहा है कि भाई अगर हम ये लिया, हमने देखो सर्कल लिया, इस सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, और ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो इसे हम बोलते हैं सर्कल का मतलब ये है कि भाई जो भी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आता है, देखो एक कोड आता है कि भाई कोड क्या होता है। कोड क्या होता है, ए लाइन segment with in a circle that touches two point यानी कि अब हमारे पास क्या है, टू टचेस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कि भाई अगर मैंने सर्कल लिया और इस सर्कल पे अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, जैसे ये लाइन है और इसको मैंने एल मान लिया और ये ए और बी पॉइंट पर टच करती है सर्कल के, ठीक है। तो जो ए बी है, जो ए बी लेंथ ऑफ ए बी, उसे हम बोलते हैं कोड, ठीक है। और जो एल है और उसे हम बोलते हैं सीकेंट, उसे क्या बोलते हैं, सीकेंट, ठीक है ना। कोड और सीकेंट में इतना ही फर्क है कि भाई जो लेंथ ऑफ ए बी है वो सीकेंट का जो है सेगमेंट है, यानी कि पूरी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसे हम बोलते हैं कोड। और जो पूरी लाइन है उसे हम बोलते हैं सीकेंट, उसे क्या बोलते हैं, सीकेंट, ठीक है। अच्छा, एक बात और हमारे को जो इसमें जरूरत है कि जो हमारे पास सर्कल है, उस सर्कल के जो बिल्कुल सेंटर में से अगर कोई लाइन पास करती है तो उसे हम बोलते हैं डायमीटर, है ना। यानी कि जो कोड की, ये इसे बोलते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोड, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोड, जो कि हमारे पास क्या होती है, डायमीटर होती है। अगर हम इस सेंटर पॉइंट से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे, तो जो कोड की लेंथ है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है ना। यानी कि अगर हम मूव अवे फ्रॉम द center of the circle, the length of chord is decrease। यानी कि अगर हम सेंटर से नीचे की तरफ या फिर दूर जा रहे हैं, या नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, तो जो लेंथ है कोड की वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। वो क्या होगा, कोड जो है वो लेंथ ऑफ कोड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, देखो अगर हम जैसे हम यहाँ पर टच कर रही है, 2 पॉइंटों पे टच कर रही है, एक ऐसा पॉइंट भी आएगा यहाँ पर कि जो एक ही पॉइंट को टच करेगी, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई अगर उसे क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट क्या होता है, द line which intersect a circle at exactly one point is called tangent to the circle।
द पॉइंट is called the point of contact of the tangent and the सर्कल। क्या कहा है, कहते भी टेंजेंट क्या होती है, द लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, यानी कि एक जो सर्कल के ऊपर किसी एक पॉइंट को टच करना, ठीक है, एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट पर टच करती हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। और जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। किसको, जो सर्कल को टच कर रही है और जो एक लाइन पे टच हो रही है, दोनों की जो कॉमन पॉइंट है उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो। दोबारा देख लो, दोबारा क्या है एक बार फिर से। कहता है कि भाई हमारे पास क्या है, ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से हमारे पास जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस होंगे। इसी पॉइंट्स, कोई मान हमने कोई भी काफ़ी सारे नए इनफाइनाइट पॉइंट्स लिए और वो सेंट्रल पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, हम सर्कल बनाएंगे, वो सर्कल बोलेंगे और सर्कल बनाएगा। ठीक है, अच्छा, कोड क्या होता है कि ए लाइन segment within a circle that touches 2 points on the circle। कहता है कि भाई अगर कोई भी लाइन जो है वो 2 पॉइंटों को टच करती है सर्कल के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ठीक है, और सीकेंट क्या होता है, जो लाइन जो हमारी सर्कल को पास करेगी, 2 पॉइंटों से होकर गुजरेगी, उसे हम बोलेंगे सीकेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है कि भाई सर्कल के मैक्सिमम कोड होती है, मैक्सिमम जो कोड होती है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कोड, वो जो सेंटर से पास हुई गुजरती है, उसे हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक, अच्छा, जैसे ही हम सेंटर से ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो जो कोड की लेंथ है वो एक तो धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, चाहे ऊपर जा रहे हैं चाहे वो नीचे जा रहे हैं। अब सर्कल के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जो जरूर आएगा जहां पर जो कोड है वो एक पॉइंट पर टच करेगी, जो यानी कि एक जो लाइन है जो एक पॉइंट पे टच करेगी, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, बात आता है हमारे पास, देखो सर्कल जो है, सर्कल पे जो हमने टेंजेंट बनाते हैं, मान लो ये टेंजेंट है और सेंटर से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ उसके ऊपर, तो वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। यही बात प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, याद रखना कि भाई अगर मैंने सेंटर से टेंजेंट पर कोई भी लाइन ड्रॉ की है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका हम आगे यूज करेंगे। तो हम 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10.2 का, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या करना है, क्या कहा है कि क्वेश्चन को समझो। कहता है कि भाई कोई पॉइंट है क्यू, उसकी जो लेंथ है टेंजेंट तक की वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से क्यू डिस्टेंस कितना है क्यू का, 25 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या बताना है, रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है। देखो पहले तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम कैसे होगा, देखो हम यहाँ पर देख लेते हैं डायग्राम। ये हमने एक सर्कल लिया, ठीक है ना, और सर्कल से हमने एक दूरी पर हमने एक पॉइंट ले लिया क्या, और उसने कहा कि भाई टेंजेंट, ये मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, और इसको मैंने पी पॉइंट कह दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस की जो दूरी है वो 24 है। ठीक है, अब उसने ये कहा, कहते हैं कि भाई हमारे पास सेंटर है, मैं इसको मान लेता हूँ सेंटर, ये ओ सेंटर हो गया, और सेंटर से क्यू पॉइंट पर, सेंटर से क्यू पॉइंट पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो उसकी दूरी उसने कहा 25 सेंटीमीटर कही है। तो उसने ये कहा कि भाई हमें रेडियस बताना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम यहाँ देखो कि हमें यहाँ पर देखो, मैंने ये बात बोली कि भाई यहाँ पर जो है देखो हमारे पास ये टेंजेंट है, और सेंटर से अगर हम मैं टेंजेंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कौन सी यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम ये लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास ये हो गया थीटा, थीटा के सामने वाला हो गया पी, और ये पी है तो ये हमारे पास बी हो गया, और ये हमारे पास एच हो गया, यानी कि पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, और बी मतलब बेस। ठीक है ना, तो हम बाय यूजिंग द सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट, गिवन में क्या है, हमें दे रखा है पी क्यू 24 सेंटीमीटर, 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 24 सेंटीमीटर,
ओ क्यू 25 सेंटीमीटर, ओ पी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू एच के स्क्वेयर के बराबर होगा। पी क्या है मेरे पास, ओपी ओपी का स्क्वेयर, बी क्या है हमारे पास, पी का स्क्वेयर, पी क्यू का स्क्वेयर, और एच क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ओ क्यू का स्क्वेयर। अब हमें गिवन क्या है, देखो हम जो हमें गिवन है हम वो भर पुट कर देते हैं। देखो हमें गिवन है ओपी तो हमें निकालना है, तो ओपी को हमने ओपी ही रखा, और पी क्यू जो है हमारे को 24 गिवन था वो रख दिया हमने, और यहाँ पर आ गया 25 ओ क्यू ये। ठीक है, अब हम स्क्वेयर करते हैं, जैसे हम स्क्वेयर करते हैं तो मेरे पास आएगा 576, और यहाँ पर इसका स्क्वेयर कितना आएगा 25 का 625। ठीक है, अब क्या करना है, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा ये 9 और 4। ठीक है, ये आ गया 49। अब देखो यहाँ पर स्क्वेयर है, अब मुझे स्क्वेयर को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ गया, देखो यहाँ पर आता है ओपी का स्क्वेयर रूट इक्वल टू 49 का स्क्वेयर रूट। जैसे ही अब देखो ये इससे कट जाएगा तो मेरे पास आ गया ओपी, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये आ जाएगा 7 × 7 है ना, और ये पेयर बन के जो है वो बाहर निकलता है, तो मेरे पास आ गया 7, तो 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हुआ मेरे पास, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। In a given figure, if TP and TQ are the two tangent to a circle with center of, so that angle POQ is equal to 110, and then angle PTQ is equal to, हमें बताना है। देखो हमारे को क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास ये दिया हुआ है, एक गिवन फिगर है, उसमें हमें ये क्या दिया गया कि ये जो है हमारे पास एंगल जो है, एंगल POQ जो है वो 110 दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल PTQ। ठीक है ना, तो उसे फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, देखो हमें एक बात ध्यान रखना। देखो यहाँ देखो 1 2 3 और 4 है ना, 4 लाइनें हैं, यानी कि 4 क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें ये बात पता है। देखो हम इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे,